Assalamu alaikum and welcome to another video by the Sentimental Pakistani. आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing very well. आज की वीडियो में we're concluding all the Divine in Paris articles that I had my hands on, and today's fragrance is one that was a bit challenging to me at first, लेकिन आगे जाते जाते ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, and I'm really sad because I have to let this go because I borrowed this from somebody. वो मुझे वापस देना पड़ेगा, तो pretty sad over there, लेकिन amazing fragrance. ये है Mousse de Chêne by Le Labo, done by Divine in Paris. मेरी जो expectation थी इस fragrance से वो वही था जैसे Emerald Fiesta मुझे feel दी थी. Emerald Fiesta is a floral, very mossy, very woody fragrance. ये भी mossy है, ये भी woody है, लेकिन ये फिर spicy है. This is a spicy, earthy, mossy, woody fragrance. अब अगर हम इसके नोट्स सुनते हैं पढ़ते हैं तो इसमें ओकमोस आता है, वुडी नोट्स आते हैं, पचूली आता है, पिंक पेपर, इंडियन बे लीफ जो खलीज की पत्ती होती है, और सिनेमन. अब ओपनिंग में ही यू आर इंट्रोड्यूस्ड विद दिस बर्स्ट ऑफ अर्थी ग्रीन फैसेट्स एंड स्पाइसीनेस. आई थिंक पिंक पेपर से ही होगा, और जो अर्थी ग्रीन फैसेट है वो बे लीफ से. बे लीफ वही खलीज की पत्ती होती है, यहाँ पे खाने में इस्तेमाल होती है. तो इसकी ओपनिंग मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती है क्योंकि वो मुझे बे लीफ वाली स्मेल आ रही होती है. मैं समझा कौन सी डिश मैंने आके पहन ली है, लेकिन इट वेरी क्विकली सेटल्स डाउन और फिर ओकमॉस और वुडी नोट्स बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं. इसका जो ओकमॉस है इट्स अ बिट डार्कर देन मूस इल्यूमिनी. मूस इल्यूमिनी का नाम ही है मॉस लाइट. मूस द शैन का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन प्रॉब्ली समथिंग टू डू विद लाइक अ बिट ऑफ डार्कनेस, क्योंकि इसका ओकमॉस निकलता है बहुत ब्रूडिंग किस्म से विद द वुडी नोट्स. वुडी नोट्स ने लिस्ट नहीं किया कौन से वुड्स हैं, लेकिन मेरी थिंकिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 60% सैंडलवुड है और 40% ऐसा कोई क्रिस्पी क्लीन सीडरवुड होगा, क्योंकि इनिशियल बर्ड्स पे आपको सैंडलवुड भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है. अब ओपनिंग इसकी है काफ़ी स्ट्रेंज, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी. व्हेन आई अप्लाई दिस आई हैव टू गिव इट लाइक 5 minutes until I can actually go in and sniff it. वाला मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन 5 मिनट के बाद बहुत क्रिस्पी फ्रेश सा ओकमॉस निकलता है, पेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्रीमी सैंडलवुड. सैंडलवुड इसमें डेफिनेटली है, क्योंकि वो जो क्रीमी लग्जूरियस सा फैसेट होता है which is very reminiscent of a hotel bar soap that I have smelled somewhere in the world. मुझे उसकी याद बहुत आ रही थी. हम बेस में आते हैं तो इट बिकम्स इवन मोर वुडी. द ओकमॉस काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम हो जाती है, हार्ड और टॉप पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है. 2 घंटे के बाद आपको ओकमॉस उतना नहीं आता, बस एक क्रिस्पनेस आती है हल्की सी ओकमॉस की, और फिर वुडी नोट्स आते हैं ज़्यादातर. अब दिस फ्रेग्रेंस मैं वही सोच रहा था एमरल्ड फिएस्टा की तरह होगा, वैसा होगा, लेकिन नहीं. दिस इज मच मोर डार्कर, मच मोर ब्रूडी, मच मोर मैस्कुलिन. वो थोड़ा यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है. ये क्लासिक जेंटलमैनली को लेके और एक स्पाइसी किक देता है, जो स्पाइसी किक वैसे जेंटलमैन्स परफ्यूमरी में, ओकमॉस परफ्यूमरी में इतना इस्तेमाल नहीं होता. इसने उधर इनोवेट किया हुआ है. तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस जो मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम व्हाट यू स्मेल्ड. अब इसका यही डिफरेंस है कि इसमें जो पचूली लीफ की अर्थीनेस है वो इसको बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर देती है. अगर हम कहेंगे कि मूस इल्यूमिनी रिमाइंड्स मी ऑफ द माउंटेन एयर एंड द ट्रीज एंड द लीव्स, दिस इज द ग्राउंड. वही पानी जा चुका है, बारिश हुई है पूरी, मिट्टी की आपको बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है, मिक्स्ड विद ऑल द माउंटेन एयर इटसेल्फ. तो जब वो पूरा इनकैप्सुलेट हो जाता है ना, वो ऐसा होता है. If Mousse Illumini is at the tip of the mountain, this is at the base of the mountain. तो it really does remind me of that kind of smell. ये काफ़ी versatile है, because ये आप डेली वेयर के लिए भी कर सकते हैं, और आपको स्पेशल ओकेजन पे ये पहनना है तो तब भी चलेगा. ये परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, मच मोर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से लगी. नो क्लोज टू अ स्किन सेंट आफ्टर 2 hours, बट 8 to 10 hours मिल जाते हैं, which is more than you need. It's very very good. Of course, not an all-day lasting fragrance unless you spray on clothes, but pretty good performance, I would say. The scent profile is the killer part about this. It's what's going to attract most people. अब I will also say this कि ये डेली वेयर के लिए आप पहन लें, ये mass pleasing इतना नहीं होगा. ये काफ़ी strange perfumery है, ये इतने लोगों को पसंद नहीं आएगा.
but perfume enthusiasts that are fans of this gentleman style with a bit of a twist because of that earthiness and that spiciness, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. I would personally rate this fragrance a 9 out of 10. 10 क्यों नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ओकमॉस कर रहे हैं ना तो उसमें एक वाइब्रेंसी और फ्रेश वाला फील आना चाहिए. प्रॉप्स टू द परफ्यूमर द ओरिजिनल फॉर मेकिंग सच ए यूनिक कॉम्पोजिशन विद ओकमॉस. लेकिन वही ना, मेरी एक सेट लिस्ट एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस. तो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी नाइस ओकमॉस फ्रेग्रेंस, just not what I'm used to, not what I'm familiar with, but highly recommend giving this a try. इसकी प्राइस पॉइंट फॉर 50 ml की 100 ml वाली बॉटल है. 50 ml वाली बॉटल आई थिंक 3000 से 3500 ऐसे कोई प्राइस है इसकी. तो वेरी जस्टिफाइबल प्राइस फॉर व्हाट इट इज़. ये ब्लाइंड बाय सेफ नहीं है. आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस एस्पेक्ट. ये ब्लाइंड बाय सेफ नहीं है. आप अगर टेस्ट कर सकते हैं ना, पहले टेस्ट करें फिर ख़रीदें, क्योंकि इट्स वेरी पोलराइजिंग. तो दैट वाज मूस डिशन, वेरी वेरी नाइस, डिफरेंट यूनिक टेक ऑन ओकमॉस. आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं हम, एंड दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑल द TIP आर्टिकल्स. कल से हम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इंट्रोड्यूसिंग अस टू न्यूअर हाउसेस. तो इंशाल्लाह दोज वीडियोज विल कम वेरी सून. I want to expand on my whole collection, and with that we have new houses entering in. So thank you very much for watching this video. I hope you enjoyed. Like, subscribe करें, click the bell icon notification if you want to get notified when I make new uploads. और आज के लिए इतना ही है. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum and Khuda Hafiz.